अच्छा, ये बंधन लोन सिर्फ औरत को दिया जाता है, मर्द को नहीं। क्या वजह है? घर का मर्द हम है, घर का गार्जियन हम है, हमसे बात करो। ऑफिसर आता है, वो मर्द से बात नहीं करता है। ऑफिसर आएगा, आपको लोन नहीं देगा, वो आपकी बीवी से बात करेगा। ऐसे लोन पे मैं थूकता हूं। जो मेरी बीवी को कोई गैर महरम देखे, कोई ऑफिसर से मेरी बीवी बेपर्दा बात करे, घूमे, ऑफिस जाए, कसम खुदा की हम भूखा मर जाना पसंद करेंगे। ऐसे लोन से हम नफरत करते हैं। ये सूद है, ये हराम है। आज घर में बरकत क्यों नहीं है? हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं। एक एक आदमी 3-3 लोन उठा के बैठा हुआ है। एक एक आदमी 3-3, 4-4 लोन उठाकर बैठा है। 35,000 का लोन अलग है, 25,000 का लोन अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हफ्तावारी लोन है ना? अरे बोला नहीं हो। एक हफ्तावारी, एक 15 जी, एक 15 का महीना। सुनिए, आपको मैं बता दूं, आपको लोन नहीं देता है, हमारी बीवी को लोन देगा। का है? अरे हम मर्द हैं, हम ना अदा करेंगे लोन की, मोगी अदा करेगी। हमारी बीवी ये लोन अदा करेगी। घर का मालिक भाई है, वो कमाने जाती है कि कमाने हम जाते हैं? आखिर इसकी वजह कभी कभी आपने गौर किया? आखिर वजह क्या है? मर्द को लोन नहीं मिलेगा, औरत को पहले लोन मिलेगा। इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया है? नहीं किए तो हम बताएंगे भी नहीं। घर जाइएगा, सोचिएगा कि क्या वजह है। ये लोन वाला, ऑफिस वाला, बैंक वाला आता है, हमको नहीं ढूंढता है, मेरी बीवी को ढूंढता है। फुदकी मैं कहा जी बुलावा। यही सूद लेने वाला, सूद देने वाला, दोनों बराबर का शरीक है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सूद खाने वाला आदमी सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिर ले। शेख सादी शेराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी सीढ़ी से गिरा, मर गया। घर वालों को पता चला, रिश्तेदार लोग आए, उसका तजीज़ो तकफीन हुआ, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा सपना देखा, ख्वाब में बाप को देखा, तो बाप से पूछा, हे बाबा, कब्रों में की लोन? फरिश्ता लोन ला, सवाल जवाब कर कौन ले? बाप बोली, बेटा मत पूछे, वो सब झमेला हमने गिलान है। हमें जिरंग की लान मत लान, डायरेक्ट जहन्नम में डाल दिया कर। बात समझे ना? बेटा हम नकीरेन का सवालात, वो जवाबात में नहीं गए। बेटा हमसे सवाल भी कब्र में नहीं किया गया। और कुर्बान जाओ, जैसे गिरे मरे, डायरेक्ट जहन्नम में भेज दिया हमको कि जाओ, टिकट तुम्हारा वही है। और जानते हैं, कुरान सूरह मुनाफिकून में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज दिया, ऐलान किया, जंग का ऐलान किया है कि जो सूद खाता हो उससे वो हमसे चैलेंज, हमसे मुकाबला करे, मेरे रसूल से मुकाबला करे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। 3 दिन फाका करना पड़ जाए कर जाना, लेकिन खुदा के वास्ते लोन के चक्कर में मत पड़ना। ये सूदी कारोबार है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारा घर को तबाह कर देगा, ये हमारे बिजनेस को तबाह कर देगा, ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। इसलिए तौबा करना। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? सूद नहीं लेना है, सूद पे पैसा नहीं उठाना है, सूदी कारोबार नहीं चलाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। कुर्बान जाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। और कहत आ गया, ओ बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, दुआ करें बारिश हो जाए। दुआ करें
अरे बोलो भाई, वो जल्दी बोलो। बारिश करे दुआ हो जाए, दुआ करे बारिश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि फला मैदान में जमा हो जाओ, सब मिलकर दुआ करेंगे, कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जानते हो मेरा अल्लाह कितना रहीम है, मेरा अल्लाह कितना करीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर मैदान में गए, ज्यों ज्यों दुआ मांग रहे हैं धूप और तेज़ होती चली जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला हम लोग बारिश की दुआ कर रहे हैं, तू और तेज धूप को कर दे रहा है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये तेरे दरमियान में एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई कौन है, कौन हो भाई, कौन हो जो 40 साल से अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं, निकल जाओ। ओहो, जो था गुनहगार था, वो सोचा कि अल्लाह अगर इस वक्त हम जलसा से निकलते हैं, मजलिस से निकलते हैं, तो बस्ती वाला क्या सोचेगा हमको कि बाप रे बाप कितना बड़का गुनहगार आदमी जी हो। निकलेगा आदमी? अरे बोलिए, कोई निकलेगा? अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने दाएं देखा बाएं देखा कि हो सकता कोई और हो, कोई नहीं निकला। वो समझ गया कि हम ही हैं, कुर्बान जाइए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा कि या अल्लाह तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, या अल्लाह ये सही है कि मैं 40 साल से गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन मौला मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। तेरी, अरे बोलो भाई, तेरी रहमत बड़ी है मौला, मैं जानता हूं मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, ये हजारों लोगों के सामने अगर मैं इस वक्त निकलता हूं, लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देखेंगे। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। या अल्लाह, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इतना कहना था। ओ देखा बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। ले बारिश, दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं। ओहो, अल्लाह से कहा कि मौला अभी तो तूने कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे, या अल्लाह अभी तो कोई निकला ही नहीं। तो जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने क्या कहा? ओ मेरा अल्लाह ने कहा, ओ मूसा, जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था उसी के तुफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला दमाज। जिसकी वजह से बारिश को रोके था मैं, उसी के तुफैल बारिश को बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो कौन है हमें दिखा दे, एक मर्तबा हम उसको देख ले, कौन है वो, उसका नाम बता दे। तो मेरा अल्लाह कहता है, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, अब तो वो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसे भला हम रुसवा कैसे करें? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे पहली शर्त है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों देखो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, सूदी कारोबार से लेन देन से तौबा कर लो। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह से करीब हो जाओगे, इंशाअल्लाह ये दुआ के लिए जब तुम हाथ फैलाओगे, तुम्हारी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, सारा मजमा तौबा करेंगे। 3 बार बोलो मेरे साथ, 3 बार बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया हो, 3 बोल बोले नो, 3 बार बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 3 मर्तबा बोलो, अल्लाह
अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह तेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओ। मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओगे, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद कर देगा। मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये जो कुरान है, कुरान हो इसकी तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। कुरान पढ़ो। आज तो हम लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। कुरान को, अरे बोलो भाई, कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मरने के बाद कब्र में जो सवाल होंगे, मन रब्बु का, वहां कौन सी में, अंग्रेजी में सवाल होगा कि हिंदी में सवाल होगा कि अरबी में सवाल होगा? बोलो भाई, अरे बोलो, किस में सवाल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में सवाल होगा। इसलिए हाँ भाई आप लोग बैठ जाइए भाई इंशाल्लाह। इसलिए 3:17 हो गया है, 3 मिनट और 3 मिनट की गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके फिर क्या कहते हैं कि जो मैंने कहा फजर की नमाज मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अदा ज़रूर करना, अदा ज़रूर करना। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सीखो। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले बच्चों के लिए। माशाअल्लाह मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे, तुम नमाज पढ़ना सीख जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने नौजवानों से, बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। और कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिलजमी के साथ अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, इसलिए कि दुआ का वक्त हो गया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, फरमाइश थी भोजपुरी की, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये जो वक्त है ना, ये तकरीर करने का वक्त नहीं है। ये जो वक्त है तकरीर करने का वक्त नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आप लोग सारे लोग बैठे, पूरी रात जगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से घर में जाना है, अपने अपने महल्ले बस्ती की मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमें नेक बातें ज़्यादा बताने, नेक बातें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे उलमाए किराम ने, खुतबा ने, माशाअल्लाह शोरा ने, माला माशाअल्लाह, या अल्लाह जो भी बयान किए हैं, जो नातो मनक़बत पढ़े हैं, या अल्लाह सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।